जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु नक्तास्वश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्त्रत् न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद दुःखदः आगमपायिनो अनित्या स्थान्त स्थिति स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषभ सम दुख सुखम धीरम सौ अमृतवाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तवन्यो इस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यहाँ तक क्या बताया इस श्लोक में कि जो वो शोक करने के लिए मना कर रहे हैं कि मतलब भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो कि शोक करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि उनके जो प्राण चले गए उनके लिए भी शोक नहीं करना और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। इसका मतलब ये इसमें जिसमें ये बताया ना कि परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और प्राण नहीं गए हैं, क्योंकि ये जो हम यदि इसको अपना जो ये जो चेतना है, तो जो चेतना है उसको हम यदि शरीर मान रहे हैं, तो शरीर मान रहे हैं तो शरीर जो आया है वो जाएगा भी। तो इसलिए उसको जो पंडित है वो उस चीज के लिए शोक नहीं करता जो चीज आई है और जो जानी ही है। तो हम ऐसा सोचें कि ये जो है पूरे उसमें तो रहने वाली नहीं है ना, क्योंकि जो नश्वर है, नश्वर चीज तो नश्वर होएगी ना एक समय के बाद। तो इस कारण जो है वो बता रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके प्राण नहीं गए हैं वो भी। तो जिन्होंने भी जो भी शरीर जिसने भी धारण किया है तो शरीर तो जाएगा ही, तो उसके लिए तू विचलित मत हो। और ये भी बताया इसमें कि जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था। तो अब हम अपना ही लेकर देखें कभी, तो हमने जो है ऐसा था ना कि हमने इसी इसी शरीर में इसने चेतना ने जो है अपना बालकपन भी देखा था, जवानी की अवस्था भी देखी थी, और अब जो जैसे जैसे शरीर बूढ़ा हो रहा है तो उसकी भी अवस्था हम देख रहे हैं ना। लेकिन जो देखने वाला था वो हमेशा जो है देखने की स्थिति में ही था ना, क्योंकि वो जो तीनों स्टेजेस को उसने देखा, लेकिन वह वही था। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि इसमें धीर पुरुष जो मोहित नहीं होता। जो धैर्यवान पुरुष है, जो ये सब जो जवानी, बुढ़ापा और बालकपन जो इस शरीर के गुजरते हैं, तो उसमें जो ज्ञानी पुरुष है वो मोहित नहीं होता इस शरीर की स्टेजेस को देखते हुए। और ये जो बता रहे हैं कि अब सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी क्या है, शरीर क्या है, शरीर का स्वभाव है कि सर्दी गर्मी लगना। अब शरीर को यदि गर्मी में बिठा दिया जाए तो उसमें पसीना स्वाभाविक ही आएगा।
और यदि उसको सर्दी में बैठा दिया जाए तो उसमें सर्दी उसको अपने आप ही लगेगी। तो ये शरीर के धर्म है, सर्दी गर्मी। और जो सुख दुख है, सुख दुख क्या है कि जब ये जो सुख दुख क्या होता है, ये सुख दुख हमारे मन के होते हैं। तो मन जब मन मन क्या है, जब मन हमारा इंद्रियों के साथ, इंद्रियां क्या होती हैं, जिनसे हम सारे संसार को परसीव करते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिसके थ्रू हमारे अंदर जब हमारा विषय बाहर की चीजों के साथ में जब इस मनुष्य की इंद्रियों का कांटेक्ट होता है, तो उसमें मन पर उस विषय के होने से, अटैच होने से जो भी कुछ उसको सुख और दुख की अनुभूति होती है, तो वो हमारे मन को होती है। तो ये चीज बता रहे हैं, ये भी विनाशील है, क्योंकि कोई भी स्टेज जो है, एक जो जीव है वो हमेशा एक आनंद की स्थिति को जो है में रहना चाहता है। लेकिन विषयों के संयोग से अब जो दुख आया या सुख आया, वो बहुत देर टिकेगा नहीं। वो एक सर्कुलर मोशन में अपने आप चलते हैं और वो अनित्य ही होते हैं। वो थोड़ी देर हम सुख सुख में भी क्या होगा, सुख भी हमें ज्यादा मात्रा में मिल जाए तो वो भी दुख में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे कोई अच्छा भोजन है, कोई हमें ज्यादा ज्यादा देता चला जाए तो वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। तो ऐसे ही जो दुख है वो उसके बाद में भी सुखाना होता है। तो इसलिए जो है ये अनित्य हुए। तो इसको तू सहन करना, इसमें भगवान कृष्ण उसको अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू इसको सहन कर। सहन करना मतलब कि ये सब सिर्फ शरीर के स्तर पर है, सुख दुख इंद्रियों के स्तर पर है। उसको मन कह दिया। और ये देह का जो बालक जवानी वृद्धावस्था है, ये भी फिजिकल है, ये भी आपका इंद्रियों के उसमें स्तर पर है। इन सबको देखना है। सहन करने का मतलब कि आप इन सबको देखो, ये सत्य नहीं है, ये सब नश्वर है, हाँ, जो चीज बदल जाती ये है वो बदल रही सत्य है। है, वो सत्य हाँ, नहीं है। तो इसलिए इनके ऊपर शोक नहीं करना। अब जैसे हम ये करते हैं ना, अब इसमें क्या होता है, जैसे इंद्रिया विषय के कांटेक्ट में आई, तो अब उसमें क्या होता है, इंद्रियों के थ्रू जो विषय हमारे अंदर गया, तो उसमें जो मन का जो आता है, मन जो हमारा फॉर्म हो जाता है कि हम उस सिचुएशन, उस चीज के साथ में हम जो अटैच हो जाते हैं। तो वो जो अटैचमेंट होती है, तो वही हमारा सुख और दुख का कारण होती है। तो जहां पर भी आपका मन फॉर्म हो जाता है, तो वहां पर ही आपको जो है ये परेशानी आने लग जाती है। तो ये चीज समझनी है। अब इस समय अर्जुन की भी यही हालत है। जय श्री कृष्ण।